हे हाय, विनीत अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ठीक है, ये लास्ट एपिसोड है ये टाइम वाले सीरीज को कंक्लूड करने में, जहाँ पे लास्ट के 2 एपिसोड से हमने विनीत अवेयरनेस के शो में हम यही बात कर रहे थे कि क्या कैसे टाइम अलग तरीके से जुड़ा हुआ है, क्या टाइम के एस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे डिफरेंट टाइम फ्लो होता है, सारे लेवल्स पे बात की थी। एंड आज हम फाइनली इसको मेंटल फ्रेमवर्क्स पे लाके कंक्लूड करेंगे। बट लेट्स गो। ठीक है, सी लास्ट इसमें एक जो सेगमेंट रह गया था, अपनी जो ब्रेन की अपनी खुद की जो मेमोरीज होती है ना, वो एक मस्त रोल प्ले करती है अपने लाइफ में। वो एक क्रूशल रोल प्ले करती है क्योंकि अपने मेमोरीज पे ही अपन जुड़े हुए। सी वो होता है ना कि अपने जनरेशन को ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है, अपने को वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भाई घर ऐसा हो, गाड़ी वैसा हो। उससे ज़्यादा ये एस्पेक्ट्स में फ़र्क पड़ता है कि मैं मेरे लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके जाऊँ, एंड वो एक्सपीरियंस मेरे रिकॉर्डेड में माइंड में रहे कि मैं उसे कभी भी वीडियो गैलरी की तरह ओपन अप करके वो सारे मेमोरीज को देख पाऊँ कि हाँ भाई क्या क्या क्रेजी क्रेजी मजे किए थे। क्या नहीं, थोड़ा सा बाल वो लग रहा है, क्या है, कोरियन का टट्टा होता है ना, उसका जैसा लग रहा है। तो देखो, वो जो होते हैं ना कि हाँ वीडियो गैलरीज वगैरह टाइप बननी चाहिए। एंड वो होता है कि सारे एक्सपीरियंस जब मेरे माइंड में रिकॉर्डेड रह गए, मैं कभी भी चिल बैठूंगा या मेरे बच्चों को या उनके बच्चों को बोलूंगा या फिर सक्स करने के बाद मैं वो बातें सुनाऊंगा कि हाँ मैं वहाँ पे गया था, फिर मैंने पैराग्लाइडिंग वो किया, एंड फिर ये सब वो सारी बकचोदी रहता है ना कि हाँ मुझे क्या है, मेरे को सारे एक्सपीरियंस कलेक्ट करने हैं, मुझे मेमोरीज क्रिएट करनी है ताकि वो मेमोरी लाइब्रेरीज मेरे ब्रेन में रहे। एंड वो ज़्यादा वैल्यू रखती है, उसकी ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे मिलेगी रैदर दैन मैं BMW 2 दिन चलाऊँ। तो देखो ये इसमें मेमोरीज कितनी वियर्ड रोल प्ले करती है, क्योंकि अपने को ये फील होता है कि मेमोरीज के साथ अपन पास्ट में जाके रह सकते हैं, बराबर। बट वो पास्ट कभी रियल पास्ट नहीं होता। अपन अपने को ये मेजर एजम्पशन है कि भाई जो मेमोरीज अपने पास है, जो भी अभी जो घट रहा है, जो अभी अपन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब का सब अपने ब्रेन में लोडेड है। ठीक है, कि जो भी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपन, वो सारी एक वीडियो गैलरी की तरह 4K HD में स्टोर है। बट ऐसा नहीं होता, अपने साथ कॉन्शियसनेस है जो कि रियलिटी में एडिट करती है, ग्लिचेस लाती है, अपने ब्रेन के जो सेंस है वो रियलिटी में एडिट करते हैं, चेंजेस लाते हैं, अपनी मेमोरीज अल्टर होती है। ये है कि कभी भी जो स्टोर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में स्टोर होता है, क्योंकि ब्रेन के पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए भी। वो लेजी शिट चीज़ है। तो वो कभी भी जो सारी अपन चीज़ देखते हैं ना, तो उसको कभी भी प्रॉपरली रिकॉर्ड करके स्टोर नहीं करता, उसके हमेशा कोर मूवमेंट्स ही स्टोर करके रखता है। पर स्टिल वो कोर मूवमेंट्स भी अपन चाहते हैं कि हाँ भाई वो ही रह जाए, वो ही तो बढ़िया है। तो कहाँ मैं आगने मूतने गया था या कहाँ मेरा पेट टट्टी में गिर गया, वो किसको याद रखना है भाई। क्या मैं चलते चलते मेरे शर्ट पे टट्टी का वो गिर गया था, कबूतर का, किसको याद रखना है? नहीं ना, किसको ये याद ही नहीं रखना है। बट वो कोर मेमोरी याद रखना है कि हाँ भाई, कि जो मैंने पैराग्लाइडिंग जब फर्स्ट टाइम की थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम ठंडे पानी में मेरा लग, वो तो ये से जो सारी क्रेजी क्रेजी अब्सर्ड बातें मेन पिक रहती है ना, वो होता है कि हाँ भाई जो लास्ट में जाके फिर वो आना, वो तो रह जाए स्टिक। मैं तुम्हें फिट जीनी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये तुम्हारा जीनी है, इसका सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारे हेल्थ के कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना। ठीक है, जिसके लिए भाई ये अपने प्लान्स अल्टर करेगा, एडजस्ट करेगा तुम्हारे हिसाब से। भाई ये अपने सारे न्यूट्रिशन प्लान्स, वर्कआउट प्लान्स, हेल्थ के डाइट, जो भी फिटनेस में लगता है, वो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करेगा कि तुम्हें कौन से सप्लीमेंट्स देने चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स नहीं देने चाहिए। एवरीथिंग की एवरी डिटेल की आज वर्कआउट में तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे डे के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से। ये पूरा हाइपर पर्सनलाइज AI एजेंट है जिसका इंटरफेस एक ह्यूमन है। पता है, वो डिटेल्स यहाँ पे चेक करो, जाओ प्लीज़ जाओ एंड बस डिटेल्स देख के आओ एंड जाओ, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे भी मेमोरी एवरी टाइम अल्टर होती है। ठीक है, तुम जब भी वो मेमोरी रिकॉर्ड हुई है, फर्स्ट टाइम नॉर्मल की तरह रिकॉर्ड होती है, बट फिर तुम उसे याद करते हो, तो वो मेमोरी वापस मेमोरी से आती है, जो जहाँ पे स्टोर हुई है वो वापस लाइफ में आती है। क्योंकि कभी भी ऐसा देखो ना कि तुमको यही जगह पे यही चीज़ क्यों याद आनी रही,
कोई सेंस बनता है कि भाई दोस्तों के साथ बकचोदी करते हुए स्कूल की याद ही क्यों याद आई? सेंस बनता है क्या? सेंस कि उनसे बात कर रहे तभी तो वो मेमोरी आई ना। तो जब वो मेमोरी वापस आती है तो रियल लाइफ के हिसाब से वापस ब्रेन उसे ऐसा लाइक प्रोजेक्ट करता है कि ये रियल चीज़ में हुआ है। अपनी कॉन्शियसनेस उसको ऐसे प्रोजेक्ट करती है कि हाँ ये रियल चीज़ में हो रही है, एंड इसको अपडेट करती है, इसको चेंजेस करती है, एंड ये चेंज करके फिर से स्टोर करती है। एंड ये फर्स्ट टाइम जो फिर अभी लाइक जो प्रीवियस तुमने रियल एक्सपीरियंस किया था ना स्कूल वाली बकचोदी कि लेट्स एग्जांपल पे आते हैं कि तुमने स्कूल में ये बकचोदी कि बकचोदी में 7वीं 8वीं में किसी बच्चे को पकड़ के चारों पांचों मिलके उसकी मैयत निकाल दी, ठीक है। मतलब वो सब सिनेरियो कर लिया कि सारे लोग चल रहे हैं, बेचारा बच्चा जिंदा ही है, फिर भी उसको यहाँ पे रख दिया और चले गए। राम राम सत्य है ये क्या? एंड तुमने लाइक वो सब बकचोदी में बहुत, अरे क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ही है। तो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, रुक जाओ। तो देखो तुमने लाइक क्या किया कि जब खेल रहे थे तुम्हारे स्कूल के टाइम में, ये स्कूल के एग्जांपल्स क्यों आ रहे हैं भेजो मेरे को? तो ठीक है, तो ये जो स्कूल के टाइम में ही जब तुम देखो, मेरे को भी स्कूल का एग्जांपल क्यों निकला, क्योंकि मैंने पहला एग्जांपल वो ही दिया ना। अभी मेरे को कोई मेमोरीज ही नहीं आ रही है दूसरी चीज़ की जो मैं तुम्हें बता पाऊँ, क्योंकि मेरा ब्रेन वो स्कूल वाले एनवायरनमेंट में चला गया है। तो वहाँ से ही जब वो तुम एक मेमोरी में होते हो कि हाँ तुमने कई जगह पे मस्त स्पोर्ट्स खेला है, ठीक है, एंड तुम कोई स्पोर्ट्स में बहुत माहिर हो, तो वो स्पोर्ट्स में तुमने अच्छा खासा स्कोर किया है, एंड वो मैच तुम्हारी अच्छी गई है, एंड वो मैच अच्छी गई है जहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो हाई मूवमेंट रिकॉर्डेड है वो तुम्हारे माइंड में। अभी जब तुम वो चीज़ को 4-5 साल बाद उसको वापस याद करते हो, तो कुछ चीज़ अल्टर होके वापस रियलिटी के हिसाब से आती है, फिर वो वापस स्टोर होती है, फिर वापस और 2-3 साल बाद उसे वापस याद करते हो तो वो मेमोरी वापस आती है, वापस रीअल्टर होती है, वापस स्टोर होती है, एंड तुम्हें ये पता नहीं चलता, क्योंकि जो थर्ड टाइम रीअल्टर हुई मेमोरी है ना, वो रिप्लेस हुई है, वो उसकी सेकेंड कॉपी या थर्ड कॉपी सेव नहीं हुई है। जो ओरिजिनल कॉपी थी वो रिप्लेस होके 3 या 4 बार वो कॉपी बनी है। सो अपनी मेमोरी स्टिच करती है, चेंजेस करती है, इमोशंस के हिसाब से ट्रिगर करती है। किसी भी पर्सन को अगर कोई चीज़ लेट्स से कि ग्रीफ पे जाते हैं कि किसी का ब्रेकअप हो रहा है, एंड कोई वो रिलेशनशिप से पहले ही फील आउट कर चुका है, पहले ही मूव ऑन कर चुका है, मतलब उसको वो रिलेशनशिप पहले ही नहीं चाहिए था, एंड उसको लाइक 2-3 ऐसे हो गए कि लाइक लेट्स से कि 1-2 वीक से वो वीक्स वो लाइक धीरे धीरे वो रिलेशनशिप से बैकआउट कर रहा था। उसे लाइक फील हो रहा था कि नहीं रिलेशनशिप ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है। वो पहले ही रिलेशनशिप से क्या बोलता है उसका वर्ड क्या रहता है, और बहुत सारी का वर्ड कुछ तो वर्ड रहता है रिलेशनशिप से फीलिंग आउट हो जाना, वो वर्ड तो वो हो रहा है। एंड उसको ये बिल्ड, उसको ये नहीं है कि भाई डे 1 पे ये हुआ है, उसको बिल्ड हुआ है 2-3 महीनों से चल रहा है। अभी क्या मजा नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी ये बढ़िया तो ये उसको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लाइक कुछ ना कुछ हो गया, एंड वो बंदे को वो रिलेशनशिप्स में अभी वो कनेक्टिविटी नहीं मिली, ठीक है। तो ये उसके पार्टनर को नहीं पता कि ये बंदे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बट जब ये बंदे का पारा चढ़ जाता है ना तो ये ब्रेकअप दे देता है। इज लाइक कि नहीं भाई नहीं हो रहा है, नहीं कर सकते ऐसा वैसा, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से ये हो रहा है, कुछ भी कारण दे देता है। तो ये मूवमेंट, ब्रेकअप वाला मूवमेंट दोनों की पीओवी से देखो, उसके लिए हार्ड हिटिंग था क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ होगा। तो उसके लिए इसकी वेलोसिटी है, उसकी वेट, उसका लाइक उसका जो फीलिंग है वो उसकी इमोशंस ज़्यादा हेवी हो गए, एंड जो पर्सन वो रिलेशनशिप से पहले ही बैकआउट हो चुका है उसके लिए कुछ इमोशंस अलग फील हो गए। तो ये इस पे उसके जो ये सेम मेमोरी जो उसने दोनों पर्सन ने सेम चीज़ एक्सपीरियंस की है, बट दोनों के एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। किसी के लिए नॉर्मल था, किसी के लिए बहुत हार्ड हिटिंग। एंड ये रिलेशनशिप्स मैंने अच्छे लाइक ये इस पे कवर किया, मेंटल फ्रेमवर्क्स रियलिटी ओएस के शो में हमने प्रॉपरली एवरी रिलेशनशिप्स एवरी हेल्थ प्रॉपर फ्रेमवर्क के हिसाब से बात किया है कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे थिंक कर सकते हैं, कैसे अच्छा मेंटेन रख सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप लाइक इट्स लाइक ये कभी भी प्यार हार्ड इमोशंस ये नहीं होता। इट्स लाइक कि
दो पर्सन के अलग अलग पर्सोना क्लिक होने चाहिए, दो पर्सन बस वाइब भी नहीं करने चाहिए, दो पर्सन के थिंकिंग अलाइनमेंट्स अलाइन करने चाहिए, गोल्स अलाइन करने चाहिए, बिलीव्स अलाइन करने चाहिए, नहीं अलाइन हो तो एडजस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। इट लाइक ये बिल्ड करना होता है, ये शैडोज से कनेक्ट करना, दो पर्सन के बीच में शैडोज कैसे इवॉल्व होती है उसकी शैडोज से कनेक्ट करना। लाइक हमने सारी चीज़ रियलिटी के शो में लाइक प्रॉपरली फ्रेमवर्क्स के हिसाब से हम बात करते कि ये सारी चीज़ में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे रखें, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को कैसे एजली ब्रेक करें, एंड बहुत सारे लाइक रियलिटी का शो प्लीज चेकआउट करो। मैं बस व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा, लाइक आई रियली वॉन्ट कि तुम सही में जाके एक इनपुट लो, वो मेरे वर्ड से एक्शन क्रिएट करो। आई रियली वॉन्ट कि वो तुम सुनो। आई होप कि वो तुम्हें सही में वो लगे, क्या लगे, वो लगे। तो अभी क्या करते हैं, फ्रेमवर्क्स पे आते हैं, ठीक है, कि टाइम अपने को अलग अलग वे से फ्रेमवर्क्स भी अच्छे से डिज़ाइन करता है कि क्यों अपना फ्यूचर लाइक फ्रेमवर्क्स पे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को पसीना पोंछना होगा क्योंकि हॉटनेस हो रही है ना भाई। अच्छा सी, अपने पास बतेरो एग्जाम्पल्स है, लाइक इतने सारे एग्जाम्पल्स है जो ये चीज़ को प्रूव करते हैं कि हाँ टाइम के साथ चीज़ें अच्छी हुई है। फिजिक्स भी इसको कंपाउंड करता है कि टाइम के साथ चीज़ें सब बढ़िया हो जाती है। तारक मेहता का शो स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, आज इतने साल हो गए, लाइक टॉप का शो है ना। सारी चीज़ एवरी एस्पेक्ट्स में तुम एक बार गौर करके देखो कि हाँ सारी चीज़ में कि अगर बूढ़ा आदमी है, वो बूढ़ा क्यों है, क्योंकि टाइम के बूढ़ा आदमी को रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं है क्यों एज है, वही तो बूढ़ा आदमी क्यों हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सफ़ेद बाल नहीं है, क्योंकि उसके पास वो सफ़ेद बाल के एक्सपीरियंस है। हर पर्सन को अपने पास ये एग्जाम्पल्स होते हैं कि हाँ टाइम ने उसे सही जगह पोजीशन दिया है, टाइम ने उसे बढ़िया किया है, टाइम ने उसको सपोर्ट किया है। टाइम के साथ जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा बेटर, कि टाइम ने कंपाउंड ही चीज़ किया है। तारक मेहता देखो कहाँ पे, लाइक स्टार्टिंग में कहाँ पे उसकी ऑडियंस थी, आज कहाँ पे। हर कंटेंट क्रिएटर देखो कहाँ पे ऑडियंस थी, आज कहाँ पे। तो ये सीन है कि एक वो 0.1% रहते हैं एग्जाम्पल जो कि लक के बेसिस पे आते हैं, एंड वही सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं। बट मेजरली अपने अराउंड की भी लाइफ देखो, तुम्हारे डैड, तुम्हारे अंकल, मामा, कोई तुम्हारा टीचर, उन्होंने एक चीज़ बार बार रिपीटेडली 10, 12, 25, 26 साल किया है, तभी जाके तुम उसको रिस्पेक्ट करते हो कि हाँ ये बंदे ने ये चीज़ को ये अच्छे से जानता है। लाइक हर चीज़ ये देती है। तो अगर तुम्हारे पास पता है कि तुम्हें टाइम सपोर्ट करने वाली है, तुम्हें टाइम कंपाउंड करने वाली है, तो पहले ही अपन इसे सिस्टम क्यों डिज़ाइन नहीं कर लेते, अपन खुद को ये वे में क्यों नहीं ढाल लेते कि अगर तुम ये एक वो बन गए जहाँ पे वो किसी चीज़ में खुद को पोजीशनिंग करा दी, जहाँ पे आते ही टाइम तुम्हें खतरनाक लेवल पे लेके जाएगा, जितना टाइम उतना नेक्स्ट लेवल चीज़ होती जाएगी। ये चीज़ में घुसाया ना तो और बेटर है कि हाँ अगर हमें ऑप्टिमाइज करना है टाइम के साथ, हमें अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करना है टाइम के साथ, कि जितना टाइम उतना बेटर 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 होते जाएगा। तो ये है कि अगर ये कोर पकड़ लिया, टाइम के साथ स्ट्रीम में चलना है, टाइम कभी भी अपने को अपोज नहीं करना है। स्टार्टिंग में बहुत लोग, कोई टेंशन नहीं भाई, उल्टा जितना लो उतना बेटर, बट मैं सीखते जाऊंगा, बढ़िया करते जाऊंगा और करते करते जब मेरे को टाइम पकड़ लेगा तो एक झटके से मैं इधर चले जाऊंगा। वो कव ऐसा नहीं, ऐसा कव होगा एक्सपोनेंशियल। तो ये इस पे पकड़ लेना है कि हाँ अगर मेरे पास टाइम होता है, मैं टाइम को पकड़ के चलता हूँ तो बढ़िया हो जाता है। हाँ मैं धीरे से खुद को वो इसमें लाता हूँ जहाँ पे मुझे टाइम कंपाउंडली हेल्प करने वाली है, तो लाइफ कितनी सही फील होती है। क्योंकि जब ये पहले मेंटल कैओटिक लाइक मेंटली ये फ्रेम में रहते हो कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है इसका रिजल्ट 10, 15, 7, 8 साल बाद ही आने वाला है, मुझे तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला है, क्योंकि मुझे पता है इसको 7, 8 साल बाद ही टाइम कंपाउंड करेगा एंड ये नेक्स्ट लेवल चीज़ रहेगी। एंड भले ही वो नेक्स्ट लेवल नहीं रही, मुझे खुशी मिल रही है भाई, मुझे वो पहाड़ चढ़ने में ही खुशी मिल रही है, मुझे ये एक एवरी सेकेंड एवरी डे निकालने में ही खुशी मिल रही है, यही काम करने में। ये चीज़ में ढाल लो, क्रेजी हो जाएगा। पता है अपन इंडियंस एंड अपन सारे लोग एंड अपना ब्रेन ही ये चीज़ फोर्स करता है कि फर्स्ट ऑर्डर में सोचो क्या फील होता है। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में बेसिकली अपन लाइक तुरंत इस पे देखते हैं कि हाँ तुरंत क्या मिल रहा है रिजल्ट, तुरंत एक्शन पे रिजल्ट क्या है उस पर ध्यान देते हैं। सेकेंड ऑर्डर में
जो रिजल्ट है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के इफेक्ट क्या है उस पर ध्यान देते हैं। एंड थर्ड ऑर्डर में सिस्टम लेवल थिंकिंग होती है कि सारे एस्पेक्ट्स जो अपन ने लाइफ के डिसीजंस लिए वो प्ले आउट कैसे करेंगे। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, सोशल मीडिया पे अपन स्क्रॉल करते हैं, एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में यही रहता है कि रिलैक्स मिलेगा, चिल रहेगा, बढ़िया साहू मजा आ जाएगा। ये हिसाब से अपन देख लेते हैं एंटरटेनमेंट कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एंड वहाँ पे ही और सोचते नहीं है। बट अगर इसको अपन सेकेंड ऑर्डर में सोचे कि ठीक है एंटरटेनमेंट कंटेंट मैंने कंज्यूम तो कर लिया, इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे मेरा अटेंशन स्पैन कम हो गया, मुझे तुरंत डोपामिन के शॉट्स चाहिए तभी अच्छा लगता है, अटेंशन स्पैन इस पे। फिर सेकेंड ऑर्डर के हिसाब से अगर तुमने सोचा, तुमने फर्स्ट ऑर्डर सोचा ही नहीं, तुमने सीधा सेकेंड ऑर्डर सोचा कि एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर छोड़ दो, अभी सीधा सेकेंड ऑर्डर पे आ गए। सेकेंड ऑर्डर के हिसाब से तो यह है कि अगर मैं एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरी अटेंशन स्पैन कम होने वाली है, ठीक है, दैट्स इट, ये सोचते हो। एंड इसको अभी थर्ड इज पे लाओ, अगर तुम थर्ड ऑर्डर में सोचते हो, अगर फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम कर लिया, उससे कुछ हो गया, उससे वो हो गया, डोपामिन के शॉट्स हो गए, अटेंशन स्पैम कम हो गया। अटेंशन स्पैम कम होने से क्या दिक्कत हो गया, लॉन्गिट्यूडली तुम कॉन्शियसली ज़्यादा अवेयर नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारे पास लॉन्जिट्यूडली कॉग्निटिव पावर ही नहीं है कोई भी चीज़ में डेप्थली सर्च करने में, डेप्थली ढूंढने में, क्योंकि अभी भी तुम फर्स्ट लेयर से थर्ड लेयर आने में कॉग्निटिव थिंकिंग लगती है, डीप थिंकिंग लगती है, एनर्जी देनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, ये सारे मेंटल फ्रेमवर्क्स, डीपली सोचना पड़ता है, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, सारे चीज़ को स्ट्रक्चरली ध्यान देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। वही है, अटेंशन स्पैम का मैं तो नहीं कर पाते फोकस। तो यहाँ पे अपने को लाइक ये एग्जांपल से फील करो एंड ये एवरी एस्पेक्ट्स में लगाओ कि हाँ जब अपन चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर में छोड़ देते हैं तो कितनी डेप्थ छोड़ देते हैं, बट जब अपन लाइक सेकेंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सिस्टम लेवल थिंकिंग, लाइक बहुत से लोग इसको सेकेंड ऑर्डर पे आते ही बोलते हैं कि भाई ओवर थिंक क्या कर रहा है, इतना ओवर थिंक कर रहा है, गांडू है क्या थोड़ा सा, नहीं वो लोग गांडू है क्योंकि उन्हें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी सोचने में। बट प्लीज़ तुम ट्राई करो, तुम्हें पता है कि हाँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने को ही झेलने, क्योंकि अपन कभी भी, ये क्यों होता है इसका ऑब्वियसली टाइम के एपिसोड में ही अपन ने वो लर्न किया कि फ्यूचर डिफरेंट है, फ्यूचर वाला जो वर्जन होता है तुम्हारा वो कंप्लीटली डिफरेंट है प्रेजेंट के हिसाब से, उसकी कंडीशनिंग अलग है, उसके बिहेवियर्स अलग है, वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है, वो तुम हो ही नहीं, तो फिर उसको तुम इतना क्यों टेंशन से देखते हो। वही है, इसलिए अपन फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं जो फ्यूचर वाला वर्जन है उस पर ध्यान ही नहीं देते ना, क्योंकि वो है ही नहीं अपना। बट अगर अपन ये पकड़ ले कि भाई जो फ्यूचर भी है ये लाइक आज के प्रेजेंट में ही रहे कि यार मेरा जो 26 साल का वर्जन है, मेरा जो 28-30 साल का 30-45 साल का वर्जन है, उसको कैसे लाइफ दूँ मैं, उसको कैसे उसके बारे में सोचो कि यार उसको कैसे क्या बढ़िया करूँ, तो तुम ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म सोचते हो, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लाइक सिस्टम लेवल सोचते हो, एंड टाइम के साथ सोचते हो कि हाँ मेरे को क्या करना है, जो 45 लेवल का वाला बंदा है ना, आदि मैं ही पर्सन हूँ, उसको मस्त लाइफ देनी है, तो लॉजिटिवली सोचते हो कि क्या करूँ आज के हिसाब से। लाइक कितना फन है, देखो ना एक बार कि क्या सही है कि तुम ये फ्रेमवर्क से लाओ, मुझे तुरंत नहीं चाहिए आउटकम्स, मुझे तुरंत नहीं चाहिए रिस्पॉन्स क्या होगा, मुझे तुरंत कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं जीरो पे रहूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं सब कुछ सेक्रीफाइस करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्यूचर वाला वर्जन मैं ही हूँ, वो तो एक लाइफ जीने वाला, तो वो है कि ये इस पे कंपाउंड देखना है कि कैसे धीरे धीरे वो अपन फाइंड करके, क्योंकि देखो ये अचीव करना भी मुश्किल है क्योंकि लाइफ एंट्रोपी है। ये एपिसोड लाइक टाइम के इस पे पता चला कि टाइम को एंट्रोपी ही ड्राइव करती है, जहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा होती है वहाँ पे टाइम फ्लो होता है। अंडा अगर ग्लास फूटता है तो वो वापस नहीं आ सकता ना उसको, क्योंकि वो रैंडमनेस है। अपनी लाइफ भी वैसी है, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर, ये सारे कोई भी स्किल सेट, ये सारे रैंडमनेस के वजह से, एंट्रोपी के वजह से डिस्टर्ब होता है। ये सारे चीज़ फैलते हैं, इसे एनर्जी देनी पड़ती है, इसे मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसे अटेंशन देना पड़ता है।
एंड ये देने के लिए तुम्हें खुद बाहर से एनर्जी बोरो करनी पड़ती है, क्योंकि एनर्जी कभी भी लाइक बनती नहीं है, उसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो तुम अपनी स्लीप से एनर्जी निकालते हो, अपने आज के जो एक लेवल बनाई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाई है, उससे एनर्जी बोरो करते हो, फ्रेंड से एनर्जी बोरो करते हो, कनेक्शन से, पैसों से, या ये सारी चीज़ से एनर्जी बोरो करते हो, ताकि जो तुमने प्लान किया है, जो बेटर फ्यूचर प्लान किया है, या जो भी तुम हो, एक तो इम्पोर्टेंट है कि प्लान नहीं करते, क्योंकि वही है कि फ्यूचर वर्जन पे अपन कभी वो नहीं सोचते कि भाई फ्यूचर वर्जन पे क्यों ही ध्यान दे, वो फ्यूचर है, बात कल का कल देखेंगे। ना 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 ना, वो ही तो लोडू पंती हो जाती है, क्योंकि उस हिसाब से तुम अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। अपॉर्चुनिटी को भाई सारे रियलिटी इसके एपिसोड में मैंने इतना डिटेल में ये सारे फ्रेमवर्क्स के बारे में बात किया कि क्यों 80-20 रूल काम आता है, क्यों ऑप्टिमाइज करना भी प्रॉब्लमेटिक है, क्यों सारे बेस्ट डिसीजंस अपने को वर्स्ट इस पे लाइक लेके जाते हैं। एंड अभी टाइम पे बात करते हैं। अच्छा सी देखो, फिजिक्स के हिसाब से एंड लाइक रियल लाइफ के हिसाब से अपन पास्ट में जाके चेंजेस नहीं कर सकते, बट अपने हिसाब से अपन पास्ट में जाके चेंजेस कर सकते हैं। ये इतनी कूल चीज़ हो जाती है कि तुम अपने पास्ट में जाके रियलिटी को बदल सकते हो, अपने नैरेटिव को बदल सकते हो, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आज का डिसीजन बदल सकते हो। बट ये देखो कि कितना लाइक बड़ा एडवांटेज है अपने पास। ये बाकी चीज़ में एडवांटेज नहीं होता कि अगर तुमने बुर्ज खलीफा बदल दी एंड तुमने बना दी एंड अभी तुम्हें 2-3 बीच में का पिलर बदलना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो मटेरियल का दिक्कत है, कुछ हो सकता है, तो तुम अभी जाके नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट बहुत अलग होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो रियल लाइफ ये करती है। बट आज के हिसाब से अगर अपन माइंड में जाए तो अपन कितना सही है कि जो अपन ने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है एंड वही चीज़ आज कहीं ना कहीं जगह पे आई है, तो वो अपन पास्ट के एक्सपीरियंस को आज याद लगा के उसको अलग नैरेटिव फ्रेमवर्क्स देके उसको अलग चीज़ से वैसे सोच के उसका आउटकम का यूज़ करके अपन डिसीजन ले सकते हैं ना। कितना सही है कि किसी चीज़ में वो चीज़ अपने को फेलियर लगी है पास्ट में, बट वही चीज़ अगर वो अपन आज ये नैरेटिव से सोचे कि भाई उससे मुझे सीखने क्या मिला, ओके ओके ओके, ये एक्सपीरियंस वो उठाए एंड उसको एब्जॉर्ब करे, तो कितना सही फील होता है। क्योंकि अपन वो चीज़ को डार्क मेमोरी या फिर शैडो में नहीं डालते, वो मेमोरीज को अपन पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देते। अपनी लाइफ भले ही वहाँ पे ड्राइव नहीं करती, एंट्रोपी की वजह से अपन कभी भी नेगेटिव या सैड इस पे जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पे डर रहता है। वहाँ पे वो होता है कि हाँ मुझे पता है मैं मेरे पास्ट को वापस फील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरीज वैसी है, मैंने हार्ड इमोशंस फील किए थे, तो मैं उसको वापस फील कर सकता हूँ एंड मुझे वो हर्ट होगा। तो ये फ्रेमवर्क से तुम अभी सोच रहे हो, ये इस पे डाल दो ना कि भाई ये पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था क्या जिससे मैं कुछ गलती किया और अभी मेरे को अभी का प्रेजेंट और फ्यूचर मेरे को बढ़िया करना है, बस पास्ट में कुछ मैं हक दिया था, वो जाके सोचता हूँ कुछ को क्या बुरा हुआ था, कुछ बुरा हुआ था, वहाँ पे मुझे सीखने मिलेगा। अगर ये इस पे जाते हो कि नहीं मुझे पास्ट से जाके उठाना है जहाँ से मैंने वो फ्रेमवर्क्स पे गलती की है एंड वो अभी यूटिलाइज में लाना है, बिना इमोशंस को लाए, एनालिटिकल वे में। अगर तुम एनालिटिकल नैरेटिव अपने पास्ट में भेजते हो कि ओसड़ी का जा एनालिसिस कर कि क्या हुआ पास्ट में, वो निकाल और अभी उसको प्रेजेंट में डाल, तो ये कि नैरेटिव आइडेंटिटी बिल्ड करने में अपने को टाइम की पास्टनेस अपने को हेल्प करती है। पता है अपन ये रियलिटी अभी के अभी हिसाब से फील नहीं करते, ये रियलिटी अपने को अलग परसेप्शन से फील होती है, थोड़ा टाइम डिले होता है, कॉन्शियसनेस अल्टर करती है, तुम्हारे जो एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क है तुम उसके हिसाब से रियलिटी को देखते हो। तो कभी भी ये रियलिटी जैसे तुमने करना चाहिए वैसा नहीं करते, ये रियलिटी ब्रेन अपने हिसाब से करता है, जो अपने सेंसेस है वो अपने हिसाब से करती है। तो वो होता है ना कि भाई ये चीज़ अगर मैं ऐसा किया होता ना तो ज़्यादा बड़ा होता, अगर मैं ये कन्वर्सेशन में ये कुछ बोला होता ना तो कुछ अच्छा हुआ रहता। ये अपन बाद में करते हैं ना फील कि हाँ पास्ट में मैंने इससे कुछ चेंजेस करने चाहिए थे, तो तब जाके सही होता, क्योंकि वहाँ पे अपना परसेप्शन ही तो हक देता है, क्योंकि अपन अपना ब्रेन वही है इजी फ्रेमवर्क्स पे चले जाता है। एंट्रोपी का प्रॉब्लम है भाई, दिक्कत है दुनिया में, एंट्रोपी का है ही है, क्या कर सकते हैं भाई, बिग बैंग से इससे धरती हिस्सा आया तो क्या कर सकते हैं,
एंट्रोपी है ही, एक्सेप्ट करो कि हाँ जो अपना पहला आउटपुट निकलने वाला है वो झाटू ही होने वाला है, सच्ची झाटू होने वाला है, क्योंकि वो तुरंत निकला है एंड वो झाटू है 100%। बट अगर ये पक्का है कि हाँ झाटू आने वाला है, तो मैं उसको बाहर डालने के पहले थोड़ा पॉज लूँगा, थोड़ा सोचूंगा, थोड़ा बेटर करूँगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, थोड़ा सोचूंगा, तुरंत ही नहीं करने वाला, तुरंत एक्शन में नहीं लाने वाला। तो भले ही जो भी तुम एक्शन करते हो वो स्टिल बाद में जाके हक दे, बट वो फील नहीं होता, वो गिल्ट फील नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स लगे, तुम्हारे फ्रेमवर्क्स लगे, तुम्हारे एक्सपीरियंस लगे वो डिसीजन लेने में, एंड वो तो तुम्हारे हिसाब से अच्छे ही फील हुए थे ना, तो ये भी तो तुम्हें अच्छा ही फील होने वाला है। ये देखो कितना सही है कि अगर तुमने बस कॉन्शियसली अपने टाइम को बढ़िया से यूटिलाइज करने में काम किया तो बहुत सी सेक्सी चीज प्ले आउट क्या करता हूँ, तो क्या करता हूँ मैं वही करता हूँ, बाय बाय करता हूँ, क्योंकि अगले एपिसोड में मिलता हूँ तुम्हें। बाय द वे थोड़ा सा वी आर स्टिल ग्रोइंग लर्निंग, अभी हायर की लाइक बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है, मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस जी पा रहा हूँ, लाइफ को अलग पीओवी से देख पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, बस ये फ्रेमवर्क्स के हिसाब से। ये कभी भी मुझे इंटरनेट पे नहीं मिली जल्दी से, किसी क्रिएटर ने, बड़े क्रिएटर ने सारे फ्रेमवर्क्स डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जैसे मैं चाहता था। तो ये जो चीज़ थी, मैं कब लाइक बीइंग अ नर्डी मुझे चाहिए था कि भाई कोई ये चीज़ को सॉल्व कर दे कि सोचना कैसे, क्या क्या चाहिए क्या नहीं, लाइक हर एक चीज़ कैसे। एंड जब मैं ये चीज़ में डेप्थली घुसा कि सही में क्या सॉल्यूशन निकलता है, वो सॉल्यूशन निकलने के लिए ये बड़े बड़े लोग, ये क्रेजी क्रेजी फाउंडर्स क्रिएटर्स, ये सारे लोग सोचते कैसे, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, वो उनकी जो लेयर्स पे आते हैं कि हाँ उनके ये फ्रेमवर्क्स कभी भी मुंह से नहीं बाहर निकलते कि वो सुनेगा ये फ्रेमवर्क ऐसा कभी भी कोई भी नहीं बोलता कि मैं ये मेंटल मॉडल्स यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये बस रिफ्लेक्ट होते हैं एक्शंस थ्रू। बट ये इसके लिए ये जो रिफ्लेक्शन के बीच में एक्शंस कैसे लिए जाते हैं, कैसा सोचा जाता है, वो सारी चीज़ पे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। एंड वो सारी चीज़ मैं बस ये करता हूँ कि जितना हो सकता है तुम्हें पढ़ा पाऊँ, सिखा पाऊँ, अपन साथ में ग्रो करें। एंड वही है कि बाल बाल जल्दी से बढ़ जाए तो क्या है। जय श्री कृष्ण कर दो कृष्ण भगवान को, एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, पता है हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है भाई वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए। इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है, बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला ब्रो? कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है, किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिट जिनी का। सो फिट जिनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है, पता है क्या? ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है? एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने।